गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मेरी यह एक बात अपने अंतर्मन में पूरी तरह उतार लीजिए। 23 अगस्त सावन की इस पावन पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता के मस्तक पर यह एक दिव्य तिलक लगाने का ऐसा गुप्त महा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जन्मों की दरिद्रता, पुराना भारी कर्ज, गंभीर बीमारियां और घर के रोज रोज के क्लेश को एक झटके में भस्म कर देगा। और खासकर मेरी वे माताएं बहनें जो वर्षों से सूनी गोद लिए एक नन्हे बालक की आस में दिन रात तड़प रही हैं, यह सावन एकादशी आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने आ रही है। पर याद रहे, एकादशी पर तिलक लगाते समय और गौ ग्रास देते समय की गई एक छोटी सी भूल भी सारे उपाय को निष्फल कर देती है। आज मैं आपको उन वर्जित गलतियों के प्रति भी सावधान करूंगा और इसके साथ ही आज आपको जानने को मिलेगा गौ माता को वह एक दिव्य वस्तु खिलाने का ऐसा गुप्त विधान जो आज तक न किसी ने आपको बताया होगा और न ही आपने कभी किया होगा। मैं पूरे विश्वास और शास्त्र प्रमाण के साथ कहता हूं कि इस पावन प्रसंग को अंत तक सुनने के बाद आपको कोई दूसरी कथा सुनने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपको इस एक ही कथा में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि दीपदान तक का सटीक समय, दुर्लभ मुहूर्त और सबसे अचूक पूजा विधि मिलने वाली है। अगर आपने इस सावन एकादशी को सही समय और सही विधि से यह सेवा कर ली, तो आपके पूरे जीवन का संचित पुण्य एक ही दिन में जाग उठेगा। तो आइए अपने भाव को शुद्ध करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से राधा स्वामी जी लिख दीजिए। आज की इस पावन कथा के सुनहरे मार्ग पर संगत जी, अब सीधे उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं कि आखिर गौ माता के मस्तक पर किस एक खास और पवित्र चीज का तिलक लगते ही बंद किस्मत का ताला तुरंत खुल जाता है। अधिकांश लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। बाजार से कोई भी साधारण रोली या केमिकल वाला रंग लाकर गौ माता को लगा देते हैं, जिससे इस उपाय का कोई फल नहीं मिलता। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के दोनों सींगों के ठीक मध्य में स्वयं देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती का वास होता है और उनके ललाट पर साक्षात भगवान विष्णु और संतान कारक देव गुरु बृहस्पति विराजते हैं। जब आप हमारे शास्त्रों में बताई गई उस एक विशेष पवित्र और सात्विक चीज का तिलक गौ माता के मस्तक पर लगाते हैं, तो वह सीधा 33 कोटि देवी देवताओं को स्पर्श करता है। यह तिलक लगते ही तीन बड़े चमत्कार होते हैं। कर्ज और कंगाली से मुक्ति, सिर पर चाहे कितना भी पुराना और भारी कर्ज क्यों न हो, घर में धन की बरकत तुरंत शुरू हो जाती है। सूनी गोद भरने का योग, जिन माताओं बहनों की गोद सालों से सूनी है, उनकी कुंडली का गुरु दोष और पितृदोष उसी क्षण कटने लगता है। बीमारियां और गृह क्लेश भस्म, घर में जो आए दिन दवाइयों का भारी खर्च और अशांति रहती है, वह पूरी तरह शांत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि वह एक दिव्य और चमत्कारी चीज आखिर है क्या, और 23 अगस्त को किस सटीक और शुभ मुहूर्त में यह तिलक गौ माता को लगाना है। गौ सेवा के पुण्य के भागीदार सनातनी भाई बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, अब अपनी पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। 23 अगस्त श्रावण पुत्रदा एकादशी के वे सबसे सिद्ध मुहूर्त, जब गौ माता के मस्तक पर तिलक लगाने का प्रभाव 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 23 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी के पावन दिन पर एक बहुत ही दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहा है। प्रीति योग का शुभारंभ सुबह 6:13 पर प्रीति योग शुरू हो रहा है। ज्योतिष में यह योग प्रेम, वात्सल्य, पारिवारिक शांति और संतान सुख के संकल्प के लिए सबसे उत्तम माना गया है। महा अमृत व पूजा मुहूर्त, गौ माता के पूजन, दिव्य तिलक लगाने और गौ ग्रास अर्पण करने का सबसे शक्तिशाली समय सुबह 6:15 से दोपहर 12:45 के बीच रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से 12:52 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कर्ज मुक्ति और बड़े आर्थिक संकटों को काटने के लिए अमोघ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी महापुण्य में बदल जाता है, जबकि गलत समय पर की गई पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। लेकिन मुहूर्त का समय जानने के बाद अब उन दो सबसे भयंकर गलतियों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जो अक्सर लोग एकादशी के दिन गौ सेवा करते समय अनजाने में कर बैठते हैं और उनका सारा पुण्य निष्फल हो जाता है।
श्री हरि नारायण के अनन्य उपासकों और कुल की रक्षा करने वाली देवियों, अब अपनी आंखें और कान खोलकर उन दो वर्जित गलतियों को समझ लीजिए जो यदि एकादशी के दिन हो जाएं, तो पूजा का सारा पुण्य उसी क्षण क्षीण हो जाता है। पहली सबसे बड़ी भूल एकादशी के दिन चावल, अक्षत या बासी भोजन का प्रयोग करना। अक्सर लोग तिलक लगाते समय उसमें चावल के दाने मिला देते हैं या गौ माता को खिलाने के लिए बासी रोटी व बचा हुआ भोजन दे देते हैं। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का स्पर्श और उपयोग पूरी तरह वर्जित बताया गया है। एकादशी पर चावल का एक दाना भी गौ माता के तिलक में नहीं होना चाहिए और गौग्रास सदैव ताज़ा, शुद्ध व सात्विक ही होना चाहिए। दूसरी भयंकर भूल गलत उंगली से तिलक लगाना और झूठे हाथों से स्पर्श करना। कई लोग जल्दबाजी में तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली से गौ माता के माथे पर तिलक लगा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार तर्जनी उंगली से केवल पितरों या तंत्र क्रियाओं में कर्म किए जाते हैं। देवताओं और गौ माता को तर्जनी उंगली से तिलक लगाना घोर अपराध माना गया है। इसके साथ ही बिना हाथ धोए या अशुद्ध वस्त्रों में गौ माता के सींगों और ललाट को स्पर्श करने से भारी दोष लगता है। इन दोनों भूलों से बचते हुए अब जानिए वह सबसे मुख्य रहस्य, आखिर वह दिव्य तिलक सामग्री किस प्रकार तैयार करनी है और उसमें कौन सी तीन पवित्र वस्तुएं मिलानी हैं। सच्चे सनातन मार्ग पर चलने वाले परिजनों और पूजनीय माताओं बहनों, अब बहुत ध्यान से सुनिए कि 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता के मस्तक पर लगाने के लिए वह दिव्य तिलक किस प्रकार तैयार करना है। बाजार का कोई भी केमिकल वाला रंग या साधारण सिंदूर प्रयोग करने के बजाय आपको अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर तीन अत्यंत पवित्र और प्राकृतिक वस्तुओं का मिश्रण तैयार करना है। पहली वस्तु शुद्ध पीला चंदन या अष्टगंध। यह भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का साक्षात प्रतीक है जो कुंडली से गुरु दोष मिटाकर संतान और मान सम्मान का योग बनाता है। दूसरी वस्तु शुद्ध गांठ वाली पिसी हुई हल्दी। हल्दी को सनातन धर्म में मां लक्ष्मी और सर्व विघ्नहर्ता गणेश जी का स्वरूप माना गया है, जो घर से कंगाली और भारी कर्ज को काटती है। तीसरी व गुप्त वस्तु गाय का शुद्ध कच्चा दूध या पवित्र गंगा जल, यदि संभव हो तो एक चुटकी केसर। इन तीनों को एक चांदी, पीतल या मिट्टी की छोटी कटोरी में मिलाकर एक गाढ़ा सुगंधित लेप तैयार कर लें। याद रहे, इस तिलक में चावल का एक भी दाना नहीं मिलाना है। जब यह दिव्य लेप तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि, विष्णु और महादेव के समक्ष रखकर 11 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर अभिमंत्रित कर लें। अब यह तिलक कोई साधारण तिलक नहीं, बल्कि 33 कोटि देवताओं की शक्ति से सिद्ध हो चुका है। लेकिन इसे गौ माता के मस्तक पर किस सही उंगली से, किस गुप्त दिशा की ओर मुख करके और किस चमत्कारी मंत्र के साथ लगाना है, अब अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करके सुनिए। 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के अमृतकाल में जब आप तैयार किया हुआ दिव्य तिलक लेकर गौ माता के समीप पहुंचें, तो उसे लगाने की सही शास्त्रीय विधि क्या है? दिशा का विशेष नियम। सबसे पहले ध्यान रखें कि गौ माता का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और आप स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। पूर्व दिशा देव शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। उंगली का अचूक नियम। शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि देवताओं और गौ माता को तिलक लगाने के लिए केवल दो ही उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। अनामिका उंगली। यदि आप संतान प्राप्ति, मानसिक शांति, घर की सुख समृद्धि और पारिवारिक क्लेश मिटाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अपने सीधे दाहिने हाथ की अनामिका यानी तीसरी उंगली से तिलक लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा। यदि आपका मुख्य संकल्प भारी कर्ज से मुक्ति, व्यापार में रुकावट, कंगाली दूर करने और मान सम्मान पाने का है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे से तिलक लगाएं। लगाने की सही विधि। अपने भाव को पूरी तरह सात्विक रखकर उस दिव्य लेप को अपनी उंगली या अंगूठे पर लें। इसके बाद गौ माता के दोनों सींगों के ठीक मध्य भाग से शुरू करते हुए नीचे ललाट, माथे के केंद्र तक एक सुंदर सीधा तिलक ऊपर की ओर लगाएं। ऊपर की ओर लगाया गया तिलक आपकी उन्नति, भाग्य के उदय और कुल की वृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन जैसे ही आपकी उंगली गौ माता के मस्तक को स्पर्श करे, उसी एक सेकंड में आपके मुख से कौन सा गुप्त कामधेनु
मनोकामना मंत्र निकलना चाहिए जो आपकी अर्जी को सीधे भगवान के दरबार में स्वीकार करा दे। परमपिता परमेश्वर के कृपा पात्र भक्तों और ममतामयी बहनों, अब अपने हृदय के कपाट खोलकर उस परम गोपनीय मंत्र को सुनिए जो गौ माता के मस्तक पर तिलक लगाते समय मन ही मन बोलना अनिवार्य है। जैसे ही आपकी उंगली गौ माता के ललाट को स्पर्श करे, अपनी आंखें बंद करके अटूट विश्वास के साथ इस सिद्ध कामधेनु मंत्र का 3 या 7 बार उच्चारण करें। सुरभ्यै नमः, कामधेन्यै नमः, सर्वदेवमय्यै गौ माता प्रसन्नो भव। यदि आपको यह संस्कृत मंत्र याद न रहे, तो अपनी भाषा में शुद्ध भाव से केवल इतना कहिए, हे कामधेनु स्वरूप गौ माता, मेरे कुल के समस्त पितृदोष, दरिद्रता और संकट हर लो और मेरी सूनी झोली को भर दो। मंत्र बोलने के तुरंत बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों से गौ माता के दोनों सींगों के मूल भाग को बड़े ही कोमल और वात्सल्य भाव से स्पर्श करें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ माता के सींगों के मूल में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षात निवास होता है। जब एक भक्त श्रद्धा से उनके सींगों के मध्य अपने हाथ फेरता है, तो उसके हाथों की रेखाओं में छिपे दुर्भाग्य, अकाल मृत्यु के योग और भारी से भारी ग्रह दोष उसी पल शांत हो जाते हैं। विशेषकर जो माताएं संतान सुख चाहती हैं, वे अपने दोनों हाथ गौ माता के मस्तक पर रखकर मन ही मन बाल गोपाल के स्वरूप का ध्यान करें। मस्तक पर यह दिव्य तिलक लग गया और मंत्र का संकल्प पूरा हो गया। भक्ति के पावन पथ पर चलने वाले सुधीजनों और शीलवान माताओं बहनों, अब उस सबसे अलौकिक गौग्रास का रहस्य जानिए जिसे 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को खिलाते ही साक्षात नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन गौ माता को खिलाने के लिए एक विशेष और सात्विक भोग तैयार करने का विधान है। दिव्य गौग्रास की सामग्री शुद्ध गेहूं के आटे की ताज़ा बिना नमक की लोई या मीठी रोटी, उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी, एक छोटा टुकड़ा शुद्ध देसी गुड़ और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल। संतान व आरोग्य का विशेष तत्व, यदि आप संतान प्राप्ति या घर की असाध्य बीमारियों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस गौ ग्रास के ऊपर एक ताज़ा तुलसी पत्र और थोड़ी सी हरी दूर्वा घास अवश्य रखें। याद रहे, तुलसी पत्र एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। खिलाने की गुप्त विधि, इस गौग्रास को अपने दोनों हाथों की अंजलि हथेलियों को जोड़कर में रखकर गौ माता को अर्पण करें। अब हम पहुंच चुके हैं इस पावन पुत्र दा एकादशी के सबसे अंतिम और फलदायी चरण पर, संध्या काल का गोधूलि दीपदान और महासमापन। गोधूलि वेला और 3 परिक्रमा का नियम। 23 अगस्त की शाम जब सूर्य देव अस्ताचल की ओर हों, तब यदि संभव हो तो गौ माता की 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन कहें, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ है कि मेरे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप इस परिक्रमा के प्रत्येक कदम के साथ नष्ट हो जाए। मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपदान। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आए, मिट्टी या आटे का एक शुद्ध चौमुखी 4 बत्तियों वाला दीपक तैयार करें। उसमें शुद्ध तिल का तेल या गाय का घी डालें और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। शाम के समय इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की दाहिनी दिशा में प्रज्वलित कर दें। यह चौमुखी दीपक आपके घर में माता महालक्ष्मी के स्थायी वास, संतान के दीर्घायु जीवन और घर से नकारात्मक ऊर्जा व पितृदोष के संपूर्ण नाश का मार्ग प्रशस्त करता है। भावुक क्षमा प्रार्थना। दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान श्री हरि विष्णु महादेव और साक्षात कामधेनु गौ माता से प्रार्थना करें, हे दीनानाथ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल चूक या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। मेरी झोली में सुख, शांति, समृद्धि और कुल की वृद्धि का वरदान दें। संगत जी, जो भी मनुष्य सच्चे भाव, पूर्ण नियम और अटूट विश्वास के साथ 23 अगस्त सावन एकादशी को यह एक तिलक और गौ सेवा का विधान कर लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसके घर का कोई भी सदस्य कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। अगर आपको आज की यह पावन कथा और गुप्त उपाय हृदय से सच्चे लगे हों, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों, माताओं और बहनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस महापुण्य के भागीदार बन सकें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से एक बार फिर लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं,
तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संगत जी, अब हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।